तो चलिए दोस्तों, इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे दोस्तों, इसमें से बहुविकल्पी प्रश्न है कुछ, उनको देखते हैं वन बाय वन करके, जो कि एग्ज़ाम में 100% आने के चांसेस हैं दोस्तों। कोई न कोई इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो अच्छी तरीके से इनको समझ लीजिए। क्या दिया है, किसी समांतर श्रेणी में यदि डी का मान -4 हो, एन का मान 7 हो और ए एन का मान 4 हो, तो ए का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दीजिए, 6, 7, 20 और 28। तो चलिए देखिए, डी का मान दिया है, ए एन का मान दिया। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मान 4 है, ए का मान पता नहीं है, एन का मान 7 है, तो 7 से 1 गया, कितना बचा 6, और डी का मान कितना है -4। तो 4 और यहाँ कितना हो जाएगा -24, और इधर आएगा तो ये 4 + का 24 बराबर ए। तो ए बराबर हो जाएगा 28। कितना, 28। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, जो दिया है उसी को लिख लिया, जिसका मान दिया तो उसको यहाँ लिख लिया, उसी का सूत्र लगा दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा सही। फिर से देखिए नेक्स्ट नंबर, संख्याओं -10, -6, -2 और 2 की सूची में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक सही है। ठीक है, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, तो देखिए वो ऑप्शन कौन सा सही है। ये कह रहे पहला ऑप्शन है डी बराबर -16 वाली एक समांतर श्रेणी है। दूसरा है डी बराबर 4 वाली एक समांतर श्रेणी है। अगला है डी बराबर -4 वाली एक समांतर श्रेणी है। और अगला है डी क्या है, यहाँ पर एक समांतर श्रेणी नहीं है, एक समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर द्वितीय पद से प्रथम पद को माइनस करिए, तृतीय पद को द्वितीय पद, ठीक है, और चतुर्थ पद से तृतीय पद को, इस तरीके से सर्वांतर निकालिए। तो डी निकालते हैं सबसे पहले, D1। तो यहाँ पर देखिए क्या है -6, अब माइनस घटा के निकालें, -10 को घटा दीजिए। ठीक है, तो -6 -7 प्लस का 10, तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डी बराबर 4 वाली एक समांतर श्रेणी है, डी का मान कितना आ गया 4, तो सही है, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही है। और इसको दूसरी तरीके यहाँ भी देखिए, इसका भी D2 निकालिए, देखिए इतना ही आना चाहिए। तो -2 और माइनस का 6। ठीक है, तो -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 6 प्लस 4 आ गया। ठीक है, तो D2 भी आ रहा है कितना, 4। अतः हम कह सकते हैं डी बराबर 4 वाली एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आज का नेक्स्ट नंबर बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा है, तीसरा है। क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर 5 तथा सार्वंतर 5 है, तो क्या निकालना है। डी का मान दिया है दोस्तों 5, ए 18 माइनस का ए 13। अब ए 18 का मतलब क्या होता है, तो ए 18 का मतलब होगा ए प्लस 17D। ठीक है, माइनस ए 13 का मतलब ए प्लस 12D, यही आपको बताया था। इसके बराबर मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए ए प्लस 17D माइनस ए और माइनस का 12D, तो यहाँ से प्लस माइनस एक कैंसिल, 17D से 12D गया 5D। अब डी का मान 5 है, तो 5 में 5 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 25, इसका आंसर हो जाएगा। तो 25 वाला ऑप्शन कौन सा सही है, ये इसका 25 वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों, आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ठीक है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% आना है एग्जाम में। तो क्या दिया है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग, 51 पदों का योग निकालना है। ठीक है, यदि 51 पदों का योग निकालना है, तो यहाँ पर देखिए n का मान पहले ही इन्होंने दे दिया 51। अब कैसे निकालेंगे, यस किसकी जरूरत पड़ेगी, पता कैसे लगाएंगे, देखिए यस 51 बराबर 51/2, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब n की जगह दोस्तों यहाँ 51 और लिख दीजिए, कितना लिख दीजिए यहाँ 51। ठीक है, ये लिखा हुआ 51। तो देखिए ए पता चल जाए, डी पता चल जाए, तो 51 पदों का योगफल आ जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण इसको 1 डाल देंगे। ठीक है, इससे पता लग गया कि मुझे क्या क्या ज्ञात करना है। आगे देखिए क्या करें, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 19 हैं। तो दूसरा पद 14 है, तीसरा पद कितना है 18 है, 19 नहीं 18 है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा पद मतलब A2, अब A2 बराबर 14 है,
A3 बराबर कितना है 18, इसी श्रेणी का। ठीक है, अब A2 दिया है तो हम इसके बराबर में ले सकते हैं एक डी कम करके। ठीक है, जितना पद है उससे एक डी कम करके, तो 2 है तो एक डी कम कर देंगे यहाँ पर, तो एक डी बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पर A3 है तो A+2D। ठीक है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। तो A+D बराबर 14 है और A+2D बराबर 18 है। तो यहाँ पर देखिए A+D इज इक्वल टू 14, समीकरण नंबर इसको 2 डालिए, और A+2D इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर कितना 18, समीकरण इसको डालिए 3। ठीक है दोस्तों, A+D 14 और A+2D इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे हम x+y बराबर समीकरण सॉल्व करते थे विलोपन या प्रतिस्थापन से, उसी तरीके से इसको हल करेंगे। ए और डी के मान निकाल के यहाँ रख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए किसको यहाँ पर एलिमिनेटर मेथड से लगाते हैं। तो ए के गुणांक बराबर है, इसको गायब कर देंगे तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए चिन्ह समान है तो घटाने पर। ठीक है, अलग अलग चिन्ह होते तो जोड़ने पर, अब घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे तो प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस। ए से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2D है और ये डी है तो माइनस का 1D बचेगा। 18 माइनस के प्लस के 14 है तो माइनस का 4 बचेगा। तो देखिए दोस्तों डी का मान आ गया 4। ठीक है, अब ए का मान निकालेंगे समीकरण 2 या 1 में, किसका मान रख देंगे यहाँ पर डी का मान, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में रखने पर, तो 2 समीकरण कितना है A+D बराबर है 14 और डी का मान 4 बराबर 14, तो A बराबर 14 माइनस 4, तो A बराबर आ जाएगा 10। ए का मान भी पता चल गया और ए और डी के मान की ही ज़रूरत थी। अब ए और डी के मान लिख दिए समीकरण 1 में, तो A, D के मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो 1 में रख दीजिए। 1 में जब 1 में रखेंगे तो 1 कितना है समीकरण, 1 है S51। ठीक है, S51 बराबर 51/2 टू ए का मान कितना है 10 है। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखिए 51 से 1 गया तो 50 बचा, और डी का मान दोस्तों यहाँ कितना है 4 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो 51/2 और 10 दूना 20 हो जाएगा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 200 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए इसका हल, तो 51/2 और यहाँ दोस्तों कितना है ये दिया है यहाँ पर देखिए 51/2, इसमें 2 से ए का मान रख दिया तो कितना हो गया 10, 50 गुणे यहाँ 4 तो ये हो गया 200। ठीक है, तो 51/2 200 और 220 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पर 220। अब देखिए 2 से काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो 51 गुणे 110। अब 51 में गुणा करिए 110 से, 11 1 11, 1 11 5 55 और 1 56, तो 51 पदों का योगफल कितना आ गया इसे समांतर श्रेणी के 5610। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं अतः इस श्रेणी के 51 पदों का योगफल 5610 होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए। ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने इस प्यारे चैनल का सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का ऑप्शनल है। ठीक है, इसी के साथ इस चैप्टर में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हुए, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम अगला चैप्टर जो कि ट्रायंगल है, ठीक है, उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनमें चर्चा करेंगे और 1 बाय 1 करके आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। अब 3 के प्रथम 5 मतलब 3 का गुणज का मतलब हो गया कि 3 का टेबल। ठीक है, तो 3 के प्रथम 5 गुणज, तो पहला कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तो का 9। ठीक है, और यहाँ पर 3 चौक 12 और 3 6 15, इनको जोड़ लीजिए, इनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सूत्र लगा दीजिए। तो देखिए क्या लगाएंगे, प्रथम पद ए दिया है 3 और डी कितना निकल गया 6 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 3, और कितने हैं 5 हैं तो एन का मान 5 हो गया। ठीक है, तो क्या लगाएंगे 5 गुणजों का एस, तो यहाँ पर देखिए एन कितना है दोस्तों, एन 5 है और ओवर 2, ए कितना है कहना 3, और एल लास्ट में कितना आया 15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5/2, 15 3 18, तो 2 9 45, कितना आ जाएगा आंसर 45, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों
इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हुए।